बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अगस्त का दिन है। आप तमाम पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान को बहुत तरक्की अता फ़रमाए। आज हम पाकिस्तान से मुतल्लिक़ पॉजिटिव जो ख़बरें हैं उन पर बात करेंगे और अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अब ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जिससे इम्कान ये किया जा सकता है, उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। एक बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि ये नहीं हो सकता कि एकदम कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाए। छोटे छोटे ऐसे इशारे हमारे सामने आते हैं, ऐसी डेवलपमेंट सामने आती हैं कि जिसके बाद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान अब बेहतरी की तरफ जाएगा। और ये नहीं करना चाहिए कि मैं देखता हूँ कुछ दोस्तों को कि वो ज़रा सी बात पे लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई कर देते हैं कि अरबों डॉलर्स की बारिश हो गई, ये हो गया, वो हो गया। पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। छोटी छोटी चीज़ें, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, तो इसलिए लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी चाहिए। बाकी एंड में कुछ और चीज़ों पर भी बात करेंगे। पहले जुलाई के हवाले से, जुलाई से अब तक जो अच्छी खबरें सामने आई हैं उन पर बात कर लेते हैं और उसके बाद पिछले 24 घंटों में जो अच्छी खबरें सामने आई हैं उन पर बात कर लेंगे। हफीज़ शेख साहब ने कामरान खान साहब के प्रोग्राम में जो चीज़ें बताई वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो वैसे तो ये सबको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह ताला के करोड़ा फजल और करम से पाकिस्तान जो है वो कोरोना की सूरत हाल से बाहर आ चुका है। वो जो बताया जा रहा था कि खुदा न खास्ता लाखों अमवात होंगी, करोड़ों लोग मुतासर होंगे, वो तमाम जो अंदाजे थे वो गलत साबित हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी इसमें हासिल हुई है। इसके बाद जो अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने जो चीज़ें बताई, मुल्की ज़र मुबादला जो है उसकी पिछले 2.5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका है। कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स जो है वो तेज़ी से शुरू हो रहे हैं, इकनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स में 6% इजाफा हो चुका है। और एक्सपोर्ट्स में इजाफा सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान बाहर से जितनी चीज़ें ख़रीदता है वो डॉलर्स से ख़रीदता है और हम डॉलर जो कमा सकते हैं वो एक्सपोर्ट के ज़रिए कमा सकते हैं। पहले हम कर्ज़े लेते थे, डॉलर्स जो हैं वो कर्ज़े के तौर पर लेते थे और उसके ज़रिए हम चीज़ें ख़रीदते थे। हमें जो ज़रूरत थी, जो हमने इंपोर्ट्स अपनी बहुत कम की हैं और एक्सपोर्ट्स अपनी बढ़ानी शुरू की हैं, ये सबसे बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है। जितनी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी डॉलर पाकिस्तान में ज़्यादा आएंगे और पाकिस्तान को इससे फ़ायदा होगा। एक्सपोर्ट्स ही असल चीज़ है। इसके बाद रेमिटेंसेस यानी ओवरसीज़ पाकिस्तान पैसा भिजवाते हैं, उसमें भी रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है। सीमेंट की ये जुलाई की बात अगर मैं आपको करूं कि सीमेंट की सेल्स में 33% इजाफा हुआ है। पेट्रोल का इस्तेमाल 8% और डीजल का इस्तेमाल 15% बढ़ा है। फर्टिलाइज़र की जो फ़रोख्त है वो 22% उसका इजाफा हुआ है। IPPs जो हमारा ये एनर्जी का सेक्टर है, ये सबसे इस वक्त इम्पॉर्टेंट है। इसमें अरबों डॉलर पाकिस्तान के खर्च होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा जो है नुकसानात हैं पाकिस्तान के। इसमें इस हवाले से अब ये बताया जा रहा है कि IPPs के साथ आपको पता है कि इमरान खान साहब ने एक जो है वो कमीशन बनाया था, उन्होंने तहकीकात की थी। उसके बाद IPPs के साथ बताया जा रहा है कि बहुत जल्द एक मुआहदा सामने आने वाला है और उससे पाकिस्तान को बहुत ही बड़ी जो है वो अचीवमेंट होगी, बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट होगी और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। इसके बाद जुलाई के महीने में टैक्स जो है जो कलेक्ट किया गया है उसमें 23% इजाफा हुआ है। कोरोना के बाद से स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में 47% जो है वो इजाफा हुआ है। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज को दूसरी जो है वो दुनिया की तेज़ तरीन जो आगे बढ़ती हुई स्टॉक एक्सचेंज है उसको करार दिया है, पाकिस्तान को ये एजाज़ दिया है। मूडीज़ ने पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करार दिया है। एहसास प्रोग्राम का पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया जो है वो पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रहा है। जो इस पर बात कर रहे हैं इदारे, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपने गरीब लोगों को ऊपर लाने के लिए और इस मुश्किल में सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छा एक प्रोग्राम शुरू किया। 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हमने जो शुरू किए, भाषा डैम है, ML1 है, जो ML1 शुरू होना है, भाषा डैम शुरू हो चुका है। इन दोनों चीज़ों पर अमीर अब्बास साहब ने यूट्यूब चैनल, उनका जो यूट्यूब चैनल उस पर बहुत अच्छी एक वीडियो की, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। एक्सपोर्टर्स को रिफ़ंड के हवाले से उसमें बेहतरी आई है और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन पैकेज जो दिया गया है उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन या प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। उस पर मैं आगे चल के आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ और इस पर तो हर वीडियो में जब भी कंस्ट्रक्शन की बात होती है तो मैं इस पर लाजमी बात करता हूँ कि 30 से 40 और या 40 से 50 ऐसे छोटे बड़े ऐसी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो ऐसे शोबाजात हैं जो कंस्ट्रक्शन की वजह से चल पड़ते हैं। यानी आपको ये भी मैंने कई बार कहा है कि आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि जब आप एक घर बनाते हैं तो उस घर में तामीर शुरू करने से लेके और उसको मुकम्मल करने तक क्या क्या चीज़ें उस घर में आप इस्तेमाल करते हैं उसको बनाने के लिए। तो जो चीज़ें आप इस्तेमाल करती हैं वो तमाम इंडस्ट्रीज़, वो शोबाजात चल पड़ते हैं एक कंस्ट्रक्शन के शोबे की वजह से। इसके बाद कामयाब जवान प्रोग्राम पे कुछ अच्छी चीज़ें हैं वो और ये जो कर्ज़े जवानों को दिए जा नौजवानों को देने हैं उस हवाले से अब मिलना शुरू हो जाएंगे नौजवानों को, उस पर हम किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। कार की सेल्स बढ़ी है,
सनतें जो हैं वो 100% कैपेसिटी पे चल रही हैं। एक्सपोर्ट्स के आर्डर्स पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे आ चुके हैं। FATF के हवाले से कानून साजी जो है वो हो चुकी है। इसके अलावा भी बहुत सी खबरें हैं, लेकिन ये पिछले अगर आप सवा माह की बात करें तो ये पिछले सवा माह की अच्छी खबरें हैं। अगर आप पिछले 24 घंटे की बात करें, पेशावर में BRT प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। BRT का इफ्तिताह किया गया। इमरान खान साहब ने कहा कि परवेज़ खट्टर कहा करते थे कि ये बहुत फ़ायदेमंद होगा पेशावर के लिए। उस वक्त इमरान खान साहब कहते थे कि मैं इसका मुखालिफ था, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन अब मैं एतराफ़ करता हूँ कि मैं गलत था, परवेज़ खट्टर ठीक थे। वो बात भी गलत साबित हुई कि ये नामुकम्मल जो है वो प्रोजेक्ट इफ्तिताह किया जा रहा है, वो भी सारी वजाहत सामने आई। और हाइब्रिड बसेज़ हैं जो माहौलियाती आलूदगी का उस तरह सबब नहीं बनेंगी और माहौल को फ़ायदा होगा। इसके बाद यह भी बताया गया कि 26 रूट्स ऐसे हैं जिन पे बसेस चलाई जाएंगी, वहाँ से मुसाफिरों को लाया जाएगा। इस BRT जो इसके बसेस हैं यहाँ तक। इसके अलावा 220 बसेस ऐसी हैं जो इन 26 रूट्स पर चलाई जाएंगी। 3 से 4 लाख मुसाफिरों के सफ़र करने की डेली की कैपेसिटी है। इसके बाद जो कल एक अच्छी खबर सामने आई वो GIDC के हवाले से जो फैसला था, 450 अरब तकरीबन हुकूमत जो है वो अब वसूल कर सकेगी। इस हवाले से कल मैं उनको सुन रहा था, नदीम बाबर साहब को, उन्होंने ज़रा एक बात की, वो ज़रा कंफ्यूज करने वाली थी। वो इंशाल्लाह सुहेल इकबाल भट्टी साहब से मैं डिस्कस करूंगा, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। इससे पहले हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बैरियटोन केस में भी 460 अरब रुपये जो है वो का फैसला दिया था। 460 अरब आने हैं, जिनमें से 70 अरब तकरीबन जो हैं वो अब तक मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ चुके हैं। वो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर ये फैसला देना है कि ये पैसे कहाँ पे और किस तरह खर्च होंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये पैसे कराची के ऊपर खर्च होंगे और वफाकी हुकूमत अटार्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब के ज़रिए इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट को ये कह चुके हैं कि ये सारा पैसा, क्योंकि ये सिंध से इकट्ठा हुआ है, सिंध की ज़मीन का पैसा है, तो ये कराची पे खर्च किया जाए, लेकिन ये सिंध हुकूमत को ना दिया जाए, वरना ये करप्शन लूट मार की नज़र हो जाएगा। और इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि ये पैसा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में खर्च हो। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इस बेंच में 3 जजेस थे, मुशीर आलम साहब, फैसल अरब साहब और मंसूर अली शाह साहब। मंसूर अली शाह साहब ने मुखालफत की है, जबकि मुशीर आलम साहब और फैसल अरब साहब ने हुकूमत के हक़ में फ़ैसला दिया कि हुकूमत ये पैसे वसूल करे। इसके अलावा एक और अच्छी खबर कि जनूबी पंजाब जो सेक्रेटेरिएट बनाया गया था, वहाँ पर 16 महकमों के जो एडिशनल सेक्रेटरीज़ हैं उनको बिठा दिया गया है। और अब वहाँ के जनूबी पंजाब के लोगों को इन 16 शोबाजात के लिए जो है वो लाहौर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, लोकल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, इरिगेशन का डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और इसके अलावा जो है वो लाइफ स्टॉक है, फॉरेस्ट है, फिशरीज़ है, वाइल्ड लाइफ है, हाउसिंग है, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग है, होम डिपार्टमेंट है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है। ये कुछ 16 शोबाजात ऐसे हैं जो जिनके एडिशनल सेक्रेटरीज़ इनके सेक्रेटरीज़, एडिशनल सेक्रेटरीज़ और अफसरान जो हैं वो अब मुकम्मल इख्तियारात के साथ वहाँ पे सेक्रेटेरिएट में बैठेंगे। और इसके अलावा जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है वहाँ पर, और उनके पास भी चीफ सेक्रेटरी की तमाम पावर्स होंगी, और एडिशनल IG भी वहाँ पर बैठेंगे। इन लोगों को जो है जनूबी पंजाब के लोगों को अब लाहौर आने की ज़रूरत नहीं है, उनके काम वहीं पर होंगे। इसके अलावा एक और अच्छी चीज़, और वो ये है कि पहले ऐलान किया गया था कि KPK में तमाम ख़ानदानों को हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, उसका इजरा शुरू कर दिया गया है, देने शुरू कर दिए गए हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि सरकारी अस्पतालों से रश कम होगा, लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाएंगे, इलाज भी अच्छा होगा, मेयारी होगा, और सरकारी अस्पतालों से बर्डन जो है वो कम होगा। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, पहले मैं कंस्ट्रक्शन वाले पे आपको बता दूं, कल FBR का आलामिया आया जिसमें उनका कहना है कि तामीराती सनत को मराहत और सहूलियात के नतीजे में 40 प्रोजेक्ट्स अब तक FBR के सिस्टम में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। मजीद 4812 प्रोजेक्ट्स ने IRAS में रजिस्टर्ड होने के लिए ड्राफ्ट तैयार कर ली हैं। एक खरीदार ने अपनी डिक्लेरेशन FBR को जमा करा दी है, जबकि 297 खरीदारों ने IRAS सिस्टम में अपनी डिक्लेरेशन तैयार कर ली हैं। कारोबारी तबके की तरफ से मराती पैकेज पर बहुत अच्छा रुझान देखने में आ रहा है। यह रुझान कारोबारी तबके का वज़ीर-ए-आज़म के तामीराती सनत और हाउसिंग सेक्टर के विजन पर एतमाद का इजहार है। वज़ीर-ए-आज़म का तामीराती और हाउसिंग सेक्टर के लिए मराती पैकेज मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम की तरफ संग-मील साबित होगा। और आखिरी अच्छी और बड़ी खबर, कल ये प्राइम मिनिस्टर ने इसका इफ्तिताह कर दिया है और इसका आगाज़ हो गया एहसास नशो नुमा प्रोग्राम। ये डॉक्टर असलान खालिद साहब ने जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर की हमारे साथ।
पंजाब के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन थी वो अज़हर मिशवानी साहब ने शेयर की थी। और इसमें जो सानिया निश्तर साहिबा के हमरा प्राइम मिनिस्टर ने जो है कल इसका आगाज़ किया है। इसमें ये स्टंटिंग जो ग्रोथ है उसके हवाले से है और ये आलामी जारी किया गया, उसमें यह है कि माजी की किसी हुकूमत ने इस मसले पर तवज्जो नहीं दी। पाकिस्तान में बच्चों की स्टंटिंग का मसला हमेशा से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरजीहात में शामिल रहा है। स्टंटिंग की बीमारी की शरह के लिहाज से पाकिस्तान खित्ते में दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान में 40% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत और दीगर वजूहात की बुनियाद पर स्टंटिंग का शिकार हैं। स्टंटिंग के मर्ज़ में मुब्तला अफराद अपने कुदरती कद और जहनी सलाहियत से महरूम रह जाते हैं। 3 साला नशोनुमा प्रोग्राम का बजट 8.52 बिलियन है। ये प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर हुकूमत की तरफ से फंडेड है। मुस्तहिक नशोनुमा सार्फिन को सेहत बख्श ग़िज़ा की फ़राहमी के साथ सहमाही नशोनुमा वजीफ़ा भी दिया जाएगा। बच्चियों के लिए 2000 रुपये सहमाही वजीफ़ा और बच्चों के लिए 1500 रुपये जो है वो मुख्तस किए गए हैं। पहले मरले में नशोनुमा प्रोग्राम के तहत मुल्क भर के 9 अज़ला में 33 नशोनुमा मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। पहले मरले के 9 अज़ला में खैबर, अपरदीर, बाग और हुंजा, खानमिंग, खारान, बदीन और राजनपुर शामिल हैं। इन अज़ला की निशानदेही इनके हाई स्टंटिंग रेट की बुनियाद पर की गई है। अगस्त के आखिर तक पहले मरले के तमाम 33 नशोनुमा मराकज़ जो हैं वो कायम कर दिए जाएंगे। ये अच्छी खबरें थी। अच्छी खबरों पे दिल खुश होता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की दे और हम सबको पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपने अपने तौर पर भी किरदार अदा करना चाहिए, जो हम किरदार इस मुल्क की बेहतरी के लिए अदा कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।